दोस्तों, नवनाथों की परंपरा रहस्यों से भरी हुई है। ग्रंथों के अनुसार नाथ शब्द का अर्थ स्वामी बताया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि नाग शब्द ही बिगड़कर नाथ हो गया। हमारे देश भारत में नाथ योगियों की परंपरा बहुत ही प्राचीन रही है। नाथ समाज हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। नाथ संप्रदाय में मुख्यतः 9 नाथ हुए, जिन्हें नवनाथों के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं 9 नाथों से 84 नाथ हुए। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी नाथ का प्रचलन रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवनाथों का रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भगवान शंकर को आदिनाथ और दत्तात्रेय को आदि गुरु माना गया है। भोलेनाथ, भैरवनाथ और साईनाथ भी इसी परंपरा से रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ के बाद आदि गुरु दत्तात्रेय ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने वैष्णव और शैव परंपरा में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। दत्तात्रेय को महाराष्ट्र में नाथ परंपरा का विकास करने का श्रेय जाता है। दत्तात्रेय के बाद सिद्ध संत गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ परंपरा को संगठित कर उसे पुनः आगे बढ़ाया। मत्स्येंद्रनाथ को हठ योग का परम गुरु माना गया है, जिन्हें मच्छिंद्रनाथ भी कहते हैं। उनकी समाधि उज्जैन के गढ़कालिका के पास स्थित है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि मच्छिंद्रनाथ की समाधि मच्छिंद्रगढ़ में है, जो महाराष्ट्र के जिला सावरगांव के ग्राम मायंबा गांव के निकट है। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, एक कथा के अनुसार बहुत पहले उपरीचन नामक वसु आकाश मार्ग से जा रहा था। जाते वक्त उर्वशी को देखकर उसका वीर्य यमुना नदी में गिरा। वो वीर्य मत्स्य ने खा लिया। कुछ दिनों बाद मत्स्य ने गर्भ का अंडा यमुना तट पर रेत में डाल दिया, जिसे पक्षियों ने तोड़ डाला। अंडे के टूटते ही एक बालक प्रकट हो गया। उस वक्त वहाँ कामिक नाम का कोली था। कामिक उस बच्चे को अपने घर ले गया, जहाँ उसकी पत्नी शारदवता ने उस बच्चे को संभाला और उसका नाम मत्स्येंद्र रखा। मत्स्येंद्रनाथ के बाद उनके शिष्य गोरक्षनाथ ने नाथ परंपरा को आगे बढ़ाया। गोरक्षनाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया। गोरक्षनाथ को गोरखनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद भरथरीनाथ, नागनाथ, चरपटनाथ, रेवणनाथ, कनिफनाथ, जालंधरनाथ, कृष्णपाद, बालक गहिनीनाथ योगी, गोगादेव, रामदेव और साईनाथ ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। नाथ परंपरा के आराध्य शिव है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। नाथ साधु संत परिव्राजक होते हैं। नाथ परंपरा को मानने वाले भजन गाते हुए घूमते हैं और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते हैं। उम्र के अंतिम चरण में वे किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धुनी रमाते हैं। कुछ नाथ साधक हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं। नाथ योगियों को ही अवधूत या सिद्ध कहा जाता है। इस पंथ की साधना पद्धति में सात्विक भाव से शिव की भक्ति की जाती है। वे शिव को अलग नाम से संबोधित करते हैं। नाथ परंपरा की शुरुआत काफी प्राचीन रही है, किंतु गोरखनाथ से इस परंपरा को सुव्यवस्थित विस्तार मिला। गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय के योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया। पूर्व में इस संप्रदाय का विस्तार असम और उसके आसपास के इलाकों में ही ज्यादा रहा। बाद में समूचे प्राचीन भारत में इनके योग मठ स्थापित हुए। आगे जाकर यह संप्रदाय भी कई भागों में विभक्त होता चला गया। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, जिनका नाथ संप्रदाय में विलय हो गया। शैव एवं शाक्तों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन तथा वैष्णव योग मार्गी भी उनके संप्रदाय में आ मिले थे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आप नाथ संप्रदाय के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।